लीजिए, न खा पा वो रहे हैं। आय की बात नहीं कह रहे हैं, उन्होंने खर्च की बात जो है की है कि आपके खर्च दोगुने हो गए अच्छा, हैं। उल्टा हो गया क्या? वो वही उल्टा ही हो रहा है, किसानों के खर्च दोगुने हो गए हैं, आय दोगुनी नहीं हुई है हमको मिले। और 14 से 24 तक अभी तक एक भी कोई ऐसा कार्य नहीं कि हम लोग कह सके कि हाँ हमें 14 से 24 में मिला। ऐसा नहीं कि अभी कोई नया नया है, ये कांग्रेस की सरकार से ही देन है बिजली की 24 घंटा। और युवा हम जो मतलब सभी लोग हैं इस प्रकार से हो रही जैसे सांड चल ले रहे हैं, तो उसी प्रकार से दोगुनी मिल रही है। भाई सांड चल ले रहे हैं, गेहूं बोते हैं, मिलता ही नहीं। आप मीडिया से हैं, कई मीडिया चैनल हम लोगों को दिखा ही नहीं रहे हैं। कहीं चीन का मुद्दा हो रहा है, कहीं कहाँ के मुद्दे हो रहे हैं। चीन हमारे देश में घुसा आ रहा है, ठीक है। नेपाल अपनी करेंसी में और कई जगह पे जो है भारत के कई अंगों के नाम अपने उस पर जोड़ रहा है मैप में। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे ये हो रहा है सच और झूठ के मुद्दे हैं। अब हमें लग रहा है कि बहुत हो चुका जुमलेबाजी। अब इस सरकार तो यार नहीं चल रायबरेली की जो जनता है, रायबली की जनता हो या देश की जनता हो, हम लोगों की सोच में सिर्फ रायबली नहीं है, रायबली के साथ साथ नेशनल मुद्दे भी हैं, इंटरनेशनल मुद्दे भी हैं। तो कुल मिला के अब झूठ और सच की बात हो रही है। अब बहुत चल लिया झूठ के साथ, अब यहीं पे विराम लगाते हैं। धन्यवाद भैया। चाचा, क्या माहौल है रायबरेली का? राबरी माहौल यही कांग्रेस की विजय है। कांग्रेस की विजय है। हाँ, राहुल गांधी तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के यहाँ आ गए। तो छोड़ के कहा है मैदान उनका आदमी तो खड़ा, प्रत्याशी तो खड़ा है, उनका प्रत्याशी तो खड़ा है। भाई शर्मा जी खड़े हैं, उनके प्रत्याशी तो वही खड़े हैं। 40 साल का पुराने, वो भी तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं नेता। और यहाँ तो पहली बार राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं राबरेली से। भाई सोनिया जी यहाँ खड़ी होती रही, सोनिया जी रही सांसद, राहुल गांधी तो राहुल गांधी की विजय होगी। कितने वोट से जीत रहे हैं? कम से कम 3 लाख से नीचे निकलेगी नहीं, 3 लाख तो ऊपर निकलेगी। 3 लाख से ऊपर से? हाँ भैया क्या करें, सही कर रहे हैं। एकदम सही। रायबरेली पूरी तरीके से जो है कांग्रेस को है। और कांग्रेस आज जो भी रायबरेली में जो भी कुछ है वो कांग्रेस की ही देन है। तो रायबरेली में पूर्ण बहुमत की सरकार इनके अच्छे मतों से बनेगी। यहाँ पर जो भी देन है, जो भी कुछ भी है, तो रायबरेली कांग्रेस की देन है। अच्छा, यहाँ सुनते हैं 24 घंटे बिजली मिलती है। हाँ, बिजली रहती है, बिजली 24 घंटे रहती है। तो 10-5 नहीं, अभी हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे तो कहे तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि 5 मिनट के लिए चली जाए वो बात अलग है, वो तो हर जगह चली जाती है, बाकी बिजली रहती है। तंग मतलब वो परेशानी नहीं। भैया कुछ आप थोड़ा बताएं यहाँ के बारे में। आप जो बिजली का मुद्दा कह रहे हैं ये बहुत पुराना है, कांग्रेस आज से नहीं। ये आप मान के चलिए कि जब कांग्रेस की पहले सरकार आई थी तब से बिजली आपको 24 घंटे ही मिल रही है। ऐसा नहीं कि अभी कोई नया नया है, ये कांग्रेस की सरकार से ही देन है बिजली की 24 घंटा। और युवा हम जो मतलब सभी लोग हैं, हम वोट करेंगे 2004 से 14। जो मैंने देखा रायबरेली में क्या क्या मिला और जो 14 से 24 में नहीं मिला उसके हिसाब से वोट की जाएगी। तो 4 से 14 में हमें बहुत सारे संस्थान, एम्स हो गया, आपका रेल कोच फैक्ट्री हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मतलब ईडीसी बहुत सारे आप गिन सकते हैं, वो सभी हमको मिले। और 14 से 24 तक अभी तक एक भी कोई ऐसा कार्य नहीं कि हम लोग कह सके कि हाँ हमें 14 से 24 में मिला। तो इस वजह से हम लोग कांग्रेस में हैं और कांग्रेस को ही वोट करेंगे। देखिए, रायबरेली में समाजवादी पार्टी की सरकार में विद्युत उपकेंद्र लगाए गए और अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में विद्युत उपकेंद्र लगाए और उसके जो है कल कारखाने लगाए, जिससे समाजवादी पार्टी सरकार से विद्युत व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से सुधरी है। और आज यहाँ रायबरेली में 24 घंटा हो पाई है बिजली व्यवस्था। और समाजवादी पार्टी सरकार में रायबरेली का विकास हुआ है। हम जहाँ तक मानते हैं, चाहे रेल कोच में हो और चाहे एम्स में हो, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी के सरकार में किसानों का बहुत बड़ा लाभ हुआ था। और अखिलेश यादव जी ने इसमें मोदी जी कह रहे हैं किसानों का दोगुनी कर दे रहे हैं, किसानों खाते में पहुंचा रहे हैं। देखो, दोगुनी इस प्रकार से हो रही जैसे सांड चल ले रहे हैं, तो उसी प्रकार से दोगुनी मिल रही है। भाई सांड चल ले रहे हैं, गेहूं बोते हैं, मिलता ही नहीं। कहीं फिर दोबारा बैंक से लोन लो या कहीं कर्जा वर्जा बेचो, घर के गहने वहने बेच के फिर अनाज उसका पेट्रोल तो महंगा कर ही दिए, इसकी वजह से जुताई भी महंगी हो गई है, भाई सिंचाई भी महंगी हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी आय 4 गुना
महंगी हो ही रही है। वो समझ लीजिए न खाए पा वो रहे हैं। आय की बात नहीं आय कह की रहे हैं, बात- उन्होंने खर्च की बात जो है की है कि आपके खर्च दोगुने हो गए अच्छा हैं। उल्टा हो गया क्या? वो वही उल्टा ही हो रहा है, किसानों के खर्च दोगुने हो गए हैं, आय दोगुनी नहीं हुई है। ठीक है, अभी क्या है कि जो खर्च आपका पहले प्रति हेक्टेयर में लगता था, उसकी जस्ट जो है डबल लगने लगा है। बस वो थोड़ा सा बात पता है बोलने में गलती हो गई है। उन्होंने खर्च बोला था डबल होना, ना कि आय डबल होने की बात हुई थी। क्या करें? देखो डबल लग रहा है लेकिन निकल नहीं रहा भाई। जब साढ़े चरे जा रहे हैं तो निकलेगा क्या? जैसे गेहूं हुआ तैयार हुआ, अब फसल काट ही नहीं पा रहा किसान। रात में सो रहा, कहीं साण मारे दे रहा, कहीं क्या हो रहा, कहीं बिजली से मर रहे हैं लोग। बिजली समस्या, अब इतनी समय गेहूं की समस्या है, तैयार हुआ है तो बिजली न कहीं तार गिर जाते हैं तो पूरे गेहूं दल के खाक हो गई। अच्छा, ये कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही एक सरकार। अंतिम प्रश्न है। ये चूंकि चुनाव में हर बार कुछ कोई मुद्दा रहता है, ये जो आप लोग युवा हैं, तो युवा है, युवा के कंधे पे देश का भविष्य है, तो आप लोग हर बार कोई न कोई मुद्दा रहता है सरकार चुनने का, तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा आप लोग सरकार चुनने? देखो मुद्दा ये है कि रोजगार बढ़ाएं, सरकारी जो नौकरियां हैं, रिक्त जगह पड़ी हैं, उनको भरें। भारी बहुत बैकलॉग वगैरह जो भर्तियां निकाल करके, जिससे कि जो युवा पास हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, उनको अधिक से अधिक नौकरी, रोजगार मुद्दा रहेगा। चाहे जिस समाज का युवा हो, उसके घर में बेरोजगारी फैल रही है। इससे जो है वो उसके घर की समस्याएं बढ़ती जा रही। और शिक्षा की व्यवस्था नंबर 1, शिक्षा में उनको पढ़ाई में छूट करना चाहिए सरकार से। उम्मीद यही रहेगी यही जो भी मुद्दा रहेगा, सरकार, यही हाँ मुद्दा रहेगा। यही मुद्दा रहेगा। और जो महंगाई है कहीं न कहीं इसको भी कम करना चाहिए। अगर रोजगार बढ़ेगा तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो पैसा जाएगी। आएगा तो कम लगेगा। हाँ हाँ कम लगेगा। जब बेरोजगारी ही है, कहीं से आ ही नहीं रहा पैसा, तो क्या होगा? रोजगार पे रहेगा कि अभी तक जितने भी पेपर हुए, जितनी भी वैकेंसी आई हैं, सभी पेपर लीक हो गए हैं। तो अब नई सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि जो भी पेपर भर्तियां कराई जाएं वो नियमित समय से और निष्पक्षता से कराया जाए। जल्दी हो। हाँ, जल्दी पेपर हो, इसी बात पे आगे बल देना है।